अब खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज के बारा इलाके में जमीनी विवाद को लेकर चल रहा विवाद अब और तेज हो गया है। पहले किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी पर पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे और अब कंपनी ने पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है और गलत बताया है। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता यश गुप्ता और मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। प्रयागराज के बारा जनवा टकटकई इलाके में जमीन खरीद बिक्री को लेकर विवाद चल रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में AK इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। कंपनी के सह निदेशक उमाकांत कुशवाहा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी की छवि को खराब करने और एडवांस के पैसे हड़पने की साजिश की जा रही है। कंपनी का कहना है कि यूपी, MP, बिहार में रियल एस्टेट का काम करती है और इस समय करीब 40 साइट पर उनका काम चल रहा है। जनवा, कंधरा और करौंदी गांव में जमीन खरीदने के लिए मनोज कुमार से समझौता किया था। मनोज कुमार के कहने पर ही किसानों को एडवांस पैसा दिया गया। कंपनी के अनुसार किसानों को लाखों रुपए दिए गए। उदय राज को 12 लाख, ब्रिजमोहन यादव को 6 लाख, शिव मोहन सिंह को 5 लाख और गुलाब चंद यादव को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। आरोप है कि कुछ किसानों ने मनोज कुमार के साथ मिलकर वही जमीन किसी और को बेच दी है, जिससे करीब 25 लाख रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस मामले में शंकरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है। कंपनी का दावा है कि मनोज कुमार के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का एडवांस किसानों को चेक के माध्यम से दे दिया गया है। साथ ही कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा ना करें और अफवाहों में ना आएं और किसी के बहकावे में ना आएं। आइए सुनते हैं कि कंपनी के सह निदेशक उमाकांत कुशवाहा क्या कह रहे हैं। मैं उमाकांत कुशवाहा AK इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड कंपनी का निदेशक हूँ और मैं आज आपके बीच जो अभी कुछ सोशल मीडिया पर हमारे कंपनी के विरुद्ध जो है भ्रामक प्रचार किया गया या एक न्यूज़ आई, उसके खंडन के लिए आया हूँ। पहली चीज़ तो ये कि AK इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड जो है इलाहाबाद शहर की दूसरी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और लगभग 45 साइटें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में चल रही हैं हमारी। और हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में कस्टमर हैं, एसोसिएट्स हैं, कर्मचारी हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कई बार उनसे अपने कार्य के लिए जो है सम्मानित किए जा चुके हैं। मगर ये 2 किसान जो जनवा, ग्राम सभा जनवा के उदयराज और ब्रिजमोहन, ये लोग रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इनके पूरे परिवार में लगभग 40 लाख रुपया मैंने दिया है, पूरे परिवार में। जो 2 लोग आए थे, हम बात से विरोध करेंगे। वो 2 लोगों का जमीन में सौदा तय हुआ था, 14 लाख रुपए में तय हुआ था और वो 14 लाख रुपया मैंने 12 लाख रुपया उदयराज के और 2 लाख रुपया उनके चाचा के खाते में या उनके भाई होंगे जो चेक के द्वारा उनको पेमेंट किया था। अब पेमेंट किया था और ये वो 2-3 किस्तों में लिया था और इनको मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा था कि आप रजिस्ट्री करो, लेकिन ये लोग रजिस्ट्री हमें ना करके किसी और व्यक्ति से, किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति को इन्होंने 14 लाख रुपया उससे लेकर रजिस्ट्री उसको कर दिया। जब हमने अपना पैसा मांगा, मौखिक शिकायत पुलिस में की, इनसे पूछताछ की गई, तो इनको लगा कि अब पैसा वापस करना पड़ेगा चूंकि पैसा खाते में गया है। तो ये लोग नए नए बहाने रोज करते रहे कि आज बच्चा बीमार है, आज ट्रैक्टर की किस्त है, आज गाड़ी की किस्त है, आज जानवर बीमार है, तो ये सब बहाना करते रहे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब जो है कि अब पैसा देना ही पड़ेगा, तो सोशल मीडिया में आके तमाम तरह के झूठे भ्रामक प्रचार कर दिए। और हकीकत ये है कि सारा पैसा अकाउंट में गया। मैं कोई कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वैसे कच्चे लेन देन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा पैसा खाते में है। और वही लोग बता दें कि पैसा क्यों लिया है। और रजिस्ट्री मेरे 14 लाख रुपया मैंने दिया, वही जमीन वो दूसरे को 14 लाख रुपए में ही रजिस्ट्री किया है, वो रजिस्ट्री मेरे पास है। तो ये झूठा प्रचार करना पैसे से बचने के लिए कि देना वापस ना करना पड़े, इसलिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। साक्ष्य क्या है आपके पास? साक्ष्य बैंक का अकाउंट डिटेल है, ये मेरे पास बैंक ये है ना पूरा,
ये देखिए कब कब कितना पैसा दिया है। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने पैसा दिया है, लेकिन अब रजिस्ट्री नहीं करा रहे। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपकी कंपनी को बदनाम करने की साजिश है क्या उन लोगों की? जी। क्या वो उनका मंशा क्या है? मंशा यही है कि पैसा हम उनसे वापस ना मांगे, बदनामी करो, डराओ, क्योंकि बड़ी कंपनी है, नेम है, फेम है। आखिर अच्छा ये इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो कस्टमर हमसे सवाल पूछेंगे, तो हम इनका मुंह बंद करने के लिए अपना पैसा नहीं मांगेंगे। इसके बीच में कोई और भी व्यक्ति था? हाँ, मनोज कुमार है। वो कौन है? मनोज कुमार एक ब्रोकर हैं, वो पहले सर्विस प्रोवाइड करते थे हमको, इसमें भी उन्होंने किया, उसका भी एग्रीमेंट मेरे पास है। 15 लाख रुपया बीघे का रेट तय हुआ, ही एग्रीमेंट रखा हुआ है। इसकी गारंटी में उन्होंने जो चेक दिया था, रखा हुआ है चेक उनका, वो सौदा हमारी तरफ से पूरा लीगल हुआ है, सारे नियम का पालन करके हुआ है। सिर्फ ये है कि मेरा पैसा हजम करने के लिए, हड़पने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए कहना है कि और भी कई किसान हैं जिनके साथ आप लोगों ने फ्रॉड किया। ले आए कोई किसी किसान को आप दिखा दीजिए फ्रॉड किया हो। किसान आए थे, वो आप कैसे जान गए वो किसान है? ये तो हम लोग आज मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं तो सिर्फ उन्हीं 2 लोग को कह रहा हूँ ना कि जो मीडिया में थे। आप ये समझे कि उस उन्होंने फेस किया। ऐसे तो जो आपके दो- साथ ही कई लोग आए कि हमने 2 ही लोग को बुलाया। मैं कह सकता अगर हम हूँ सबको इसी में किसान बता दो तो किसान सही थोड़ी है वो। हम सबको किसान भाई वो बता दो, दो, मैं सिर्फ 2 ही लोगों की बात कर रहा हूँ, और 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, उन्हीं के खाते का डिटेल क्या ले रहा मांग हूँ। है आपकी? अब मांग अब है। हमारी मांग ये कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। हमें जमीन तो इन्होंने बेच दी दूसरे को, जब जमीन दूसरे को बेच दी तो हमें पैसा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? कानूनी तौर से भी आप इसमें जो है ना, हमने पुलिस में दिया है, पुलिस को दिया है, पहले इसमें मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी पर पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे, और अब कंपनी ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल मामला पुलिस की जांच में है और सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। तो 12 का ये जमीनी विवाद अब दोनों पक्षों पर आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। आखिर सच क्या है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए प्रयागराज से बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया पर। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कानपुर से आ रही है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।